एआई के सिलिकॉन दिल में चिप डिजाइन अंतिम बाधा है। केंद्रीकृत फैब्स 500 बिलियन डॉलर वार्षिक बाजार पर एकाधिकार रखते हैं, नवाचार को बंद दरवाजों के पीछे बंद रखते हैं। पेश है SN84 चिप फॉर्ज, बिट टेंसर का विकेंद्रीकृत हार्डवेयर फॉर्ज। यहाँ खनिक ओपन सोर्स डिजाइन उत्पन्न करते हैं और मान्यता देने वाले उनकी दक्षता को उद्योग मानक EDA उपकरणों के माध्यम से स्कोर करते हैं। हम केवल 10x की तलाश नहीं कर रहे हैं। $2.46 मिलियन मार्केट कैप के साथ हम 100x मूनशॉट की खोज कर रहे हैं। ओपन हार्डवेयर के चांदी स्वर्ण क्रांति में आपका स्वागत है। चिप फॉर्ज वह जगह है जहां सिलिकॉन विकेंद्रीकृत बुद्धिमत्ता से मिलता है। फॉर्ज गर्म है। चलिए अगले 20 सबनेट को प्रज्वलित करते हैं। एआई चिप्स सब कुछ संचालित करते हैं, फिर भी डिजाइन का नियंत्रण TSMC और एनवीडिया जैसे अभिजात वर्ग के हाथ में है। ये बंद सिलिकॉन मॉडल एकाधिकार में 500B की लागत लगाता है और कस्टम हार्डवेयर के लिए विशाल 2 साल की देरी का कारण बनता है। रिटेल और छोटे टीमों को कस्टम ASIC तक पहुंच नहीं मिलती, जिससे समग्र रूप से 30% दक्षता की हानि होती है। स्वामित्व वाले उपकरणों के कारण 100B की बर्बादी होती है, जो AGI प्रगति को वर्षों तक रोक देती है। बाधा केवल आपूर्ति नहीं है, ये ओपन सोर्स डिजाइन सत्यापन की कमी है। उन्नत AI विकेंद्रीकृत हार्डवेयर की मांग करता है। दीवारें ऊंची है, लेकिन चिप फोर्स एक तोड़ने वाला हथियार है। SN84 इसे इस प्रकार हल करता है कि चिप डिजाइन को एक वैश्विक बिट टेंसर प्रतियोगिता में बदल देता है। ये रिस्क वी कोर और AI एक्सेलरेटर जैसे ओपन सोर्स डिजाइन को भीड़ से प्राप्त करता है। खनिक वेरिलॉग और RTL पोर्ट जमा करते हैं। मान्यकर्ता उन्हें पावर, प्रदर्शन और क्षेत्र के PPA मानक के लिए अनुकरण और स्कोर करते हैं। ये टाउ हार्डवेयर के लिए एक विकेंद्रीकृत ब्लूप्रिंट्स लाइब्रेरी का निर्माण करता है। प्रारंभिक अनुकरण से अंतिम पेपआउट तक चिप फॉर्ज सिलिकॉन काले बॉक्स को खोलता है। समाधान भौतिक परत के लिए ओपन इंटेलिजेंस। वैश्विक स्तर पर एकीकृत हार्डवेयर। फॉर्ज आधिकारिक रूप से खुला है। SN84 क्या है? SN84 चिप फॉर्ज बिट टेंसर का प्रमुख डिजिटल डिजाइन सबनेट है। यह वास्तविक हार्डवेयर डिजाइन बनाता है, केवल सॉफ्टवेयर से आगे बढ़कर भौतिक सिलिकॉन तक। वर्तमान आंकड़े आश्चर्यजनक है। कीमत $0.64, मार्केट कैप $0.46 मिलियन और 56.62% स्टेकिंग APY। ये टैत्सू पारिस्थितिकी तंत्र के लिए हार्डवेयर हब है, जो उन्नत चिप विश्लेषण के लिए एक बाजार के रूप में कार्य करता है। यह है सिद्धांतात्मक नहीं है, यह एक प्रोडक्शन तैयार प्रोटोकॉल है जहां खनिक ASICs बनाते हैं जो अंततः पूरे नेटवर्क को चलाएंगे। चिप फॉर्ज कल के AGI की वास्तुकला है। वास्तविक समस्या, एक चिप फैब बनाने की लागत $20 बिलियन है, जो केवल विशाल कंपनियों द्वारा चुकाई जा सकती है। छोटे समूहों को एनवीडिया को 5x प्रीमियम चुकाने के लिए मजबूर होना पड़ता है, जिससे वे अप्रभावी सामान्य उद्देश्य वाले चिप्स पर अरबों बर्बाद करते हैं। ओपन सोर्स डिजाइन के बिना कस्टम हार्डवेयर 99% डेवलपर्स के लिए एक पाइप ड्रीम बना रहता है। यह केंद्रीकरण वैश्विक नवाचार को सीमित करता है और AI आपूर्ति श्रृंखला में एकल विफलता के बिंदु उत्पन्न करता है। दुनिया को चिप डिजाइन को सत्यापित करने के लिए एक स्केलेबल, ट्रस्टलेस तरीका चाहिए, बिना $20 बिलियन की प्रवेश शुल्क के। संकट भौतिक है, समाधान को विकेंद्रीकृत होना चाहिए। कैसे सबनेट 84 चिप फॉर्ज इसे संबोधित करता है? चिप फॉर्ज इस संकट का समाधान बिट टेंसर की मेरिटोक्रेसी के माध्यम से करता है। ये स्वामित्व रहस्यों को ओपन सोर्स प्रतिस्पर्धा में बदल देता है। खननकर्ता वेरिलॉग कोड का अनुकूलन करते हैं, जबकि सत्यापनकर्ता हर गेट को सत्यापित करने के लिए
कंटेनराइज्ड ईडीए सर्वरों का उपयोग करते हैं। ये मॉडल डिजाइन लागत को 50% तक कम कर सकता है और टेप आउट समय को 3 गुना तेज कर सकता है। हम 100 प्लस डिजाइन की बात कर रहे हैं जो दैनिक रूप से उत्पन्न होते हैं, विशेष रूप से ताव खनन और एआई इन्फ्रेंस के लिए। डिजाइन चरण को लोकतांत्रिक बनाकर हम केंद्रीकृत फैब्स के एकाधिकार को तोड़ते हैं। चिप विश्लेषण अंततः लोगों के लिए है। यह कैसे काम करता है? कार्य प्रवाह सटीक है। वैधता डिजाइन चुनौतियां पोस्ट करते हैं, जैसे कम लेटेंसी इन्फरेंस के लिए एक एनपीयू का अनुकूलन करें, खनिक स्पेक डाउनलोड करते हैं और वेरिलॉग फाइलें जमा करते हैं। फिर वैधता इन फाइलों को उद्योग मानक उपकरणों जैसे योसिस और ओपन रोड के माध्यम से चलाते हैं ताकि पीपीए मैट्रिक्स को स्कोर किया जा सके। यूमा सहमति फिर ताओ पुरस्कारों के लिए इन प्रस्तुतियों को रैंक करती है। ये एक आवर्ती लूप है। डिजाइन निरंतर फीडबैक और प्रतिस्पर्धा के माध्यम से विकसित होते हैं। सभी डिजाइन फिर गिटहब के माध्यम से उपलब्ध होते हैं, जो सत्यापित ओपन सोर्स सिलिकॉन का एक लगातार बढ़ता पुस्तकालय बनाता है। विशिष्टता और विशेषता। चिप फोर्ज की विशेषता यह है कि यह भौतिक सिलिकॉन डिजाइन पर केंद्रित पहला बिट टेंसर उपनेट है। यह अद्वितीय ईडीए टूल चेन को सीधे मान्यता परत में एकीकृत करता है। यह स्वचालित विश्वासहीन पीपीए स्कोरिंग की अनुमति देता है, जो पहले असंभव था। इसमें अपस्फीति शुल्क तंत्र और एक अद्वितीय अल्फा टोकन संरचना है। यहाँ की विशेषता एजीआई के लिए हार्डवेयर है, जो दुनिया के सबसे उन्नत एआई मॉडलों को कुशलता से चलाने के लिए आवश्यक विशिष्ट चिप्स बनाता है। यह एक विशेषता केंद्र है जो हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर की गति से विकसित करता है। यह किसे चाहिए? उपभोक्ता। उपभोक्ता आधार विशाल है। हार्डवेयर इंजीनियरों को तेज प्रोटोटाइपिंग के लिए इसकी आवश्यकता होती है। ताऊ खनिकों को अनुकूलित एएसआईसी डिजाइन के लिए इसकी आवश्यकता होती है। $500 बिलियन सेमीकंडक्टर बाजार में कंपनियों को अपने आर&डी लागत को कम करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। बिट टेंसर पारिस्थितिकी तंत्र में कोई भी परियोजना जिसे SN5 से कंप्यूट सबनेट्स के लिए कस्टम हार्डवेयर एकीकरण की आवश्यकता होती है, वह उपभोक्ता बन जाती है। हम नव प्रवर्तकों, निर्माताओं और एआई अर्थव्यवस्था के भविष्य के अग्रदूतों की सेवा कर रहे हैं। यदि आप सिलिकॉन के साथ निर्माण करते हैं तो आपको फॉर्ज की आवश्यकता है। प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त। चिप फॉर्ज की बढ़त केवल गति नहीं है, यह पहुंच है। पारंपरिक चिप डिजाइन के लिए 100 के प्लस ईडीए लाइसेंस और उत्कृष्ट इंजीनियरिंग टीमों की आवश्यकता होती है। हम बिट टेंसर द्वारा संचालित विकेंद्रीकृत ईडीए प्रदान करते हैं। 56.1% APY के विशाल लाभ के साथ हम वैश्विक प्रतिभाओं को आकर्षित करते हैं जिन्हें TSMC और इंटेल नहीं पहुंच सकते। हम पारंपरिक डिजाइन हाउस के केंद्रीकृत कर को बाईपास करते हैं, जिससे लागत में 40% की कमी आती है। हमारी बढ़त हजारों खनिकों की भीड़ है जो डिजाइन पर एक साथ काम कर रहे हैं। सिलिकॉन की दुनिया में सबसे तेज जोड़ी बनाने वाला जीतता है। चिप फॉर्ज दुनिया की सबसे चुस्त डिजाइन प्रयोगशाला है। तुलना। आइए युद्ध भूमि पर नजर डालते हैं। TSMC निर्माण का राजा है, लेकिन वे एक बंद फाउंड्री है जिसके लिए आप प्रवेश के लिए अरबों भुगतान करते हैं। तालस एआई एक शानदार प्रतिद्वंद्वी है, लेकिन वे केंद्रीकृत हैं और अपने क्लाउड के लिए विशेष मॉडलों को सिलिकॉन में हार्ड वायर करते हैं। SN84 चिप फोर्ज ओपन फाउंड्री है। हम केवल एक चिप नहीं बनाते, हम किसी भी चिप को डिजाइन करने के लिए विकेंद्रीकृत अवसंरचना प्रदान करते हैं। जबकि तालस एक बंद लूप हार्डवेयर कंपनी है, चिप फोर्ज एक वैश्विक डिजाइन प्रोटोकॉल है। हम पारदर्शिता, उपज और ओपन सोर्स ब्लूप्रिंट प्रदान करते हैं जो एक केंद्रीकृत स्टार्टअप बस मेल नहीं खा सकता। ठाओ परिदृश्य। बिट टेंसर के भीतर SN84 एक महत्वपूर्ण
रिक्त स्थान भरता है। ये कंप्यूट सबनेट्स के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करता, ये उन्हें उस हार्डवेयर को डिज़ाइन करके सशक्त बनाता है जिस पर वे चलते हैं। ये SN5 होन को उनके AGI मॉडलों के लिए हार्डवेयर ब्लूप्रिंट प्रदान करके पूरा करता है। इसे पारिस्थितिकी तंत्र की रोट लेयर के रूप में सोचें। कम उत्सर्जन लेकिन उच्च राजस्व संभावनाएं इसे एक रणनीतिक शक्ति बनाती है। यह टाओ को केवल एक सॉफ्टवेयर नेटवर्क नहीं बल्कि एक हार्डवेयर एकीकृत AI संप्रभु बनने की स्थिति में लाता है। पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण यहाँ है। आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर सभी डिजाइनों के लिए एक वेरिलॉग RTL स्टैक का उपयोग करता है। खनिक स्वचालित संश्लेषण के लिए ओपन रोड प्रोजेक्ट का लाभ उठाते हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि डिजाइन टेप आउट रेडी है। सिस्टम प्रतिदिन 100+ डिजाइन को 95% सटीकता के साथ PPA सिमुलेशन में संभालता है। लेटेंसी को प्रति सिमुलेशन 10 मिनट से कम रखा जाता है, जिससे तेजी से पुनरावृत्ति संभव होती है। यह वास्तविक दुनिया के फैब के लिए डिजाइन किया गया एंटरप्राइज ग्रेड बुनियादी ढांचा है। डिजाइन केवल कोड नहीं है, वे बिजली के लिए भौतिक मानचित्र है जो पारंपरिक तरीकों की तुलना में 20 गुना तेजी से अनुकूलित है। उत्पादन और राजस्व चिप फॉर्ज मुख्य नेटवर्क पर लाइव है और वास्तविक RISC-V कोर उत्पन्न कर रहा है। इसमें उद्यम डिजाइन पहुंच के लिए एक API है। राजस्व चुनौती शुल्क और विशेष डिजाइन अनुरोधों से आता है, जिसमें अनुमानों के अनुसार ARR लाखों में बढ़ने की संभावना है क्योंकि अपनाने की दर बढ़ती है। इसका उपयोग पहले ही ताऊ एसिक पायलट डिजाइन के लिए किया जा चुका है। ये कोई जल्द परियोजना नहीं है, ये एक अब परियोजना है। डिजाइन से राजस्व लूप बंद है और हम बड़े पैमाने पर फैब साझेदारियों के लिए तैयार है। सिलिकॉन डिजाइन अंततः ऑन चेन मुद्रीकरण किया गया है। भागीदारी तात्सु पारिस्थितिकी तंत्र और मुख्य बिटेंसर समुदाय द्वारा समर्थित चिप फोर्ज की गहरी जड़ें हैं। इसे उसी टीम द्वारा बनाया गया है जो नेटवर्क के सबसे विश्वसनीय सत्यापनकर्ताओं में से एक को चलाती है। ओपन सोर्स हार्डवेयर में रणनीतिक अनुसंधान भागीदारी सुनिश्चित करती है कि हम आगे रहें। अन्य उपनेक्स जैसे SN5 के साथ समन्वय करके चिप फोर्ज विकेंद्रीकृत AI का एक ऊर्ध्वाधर ढांचा बना रहा है। कोई VC नहीं, कोई गेटकीपर नहीं, बस एक बिल्डर समर्थित शक्ति जो टाउ नेटवर्क के लिए सिलिकॉन विकास के भविष्य को आगे बढ़ा रही है। रोडमैप 2026 रोडमैप आक्रामक है। Q1 2026 ASIC और NTU विकास के बारे में है। Q2 RTOS एकीकरण और FPGA प्रोटोटाइप पर केंद्रित है। 2026 के अंत तक हमारा लक्ष्य चरण 5 पूर्ण टेप आउट और निर्माण तत्परता है। हम डिजिटल फाइलों से भौतिक चिप्स की ओर बढ़ रहे हैं। अपडेट लगातार हो रहे हैं। हाल की ओपन रोड एकीकरणों ने फॉर्ज को पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली बना दिया है। हम अपने डिजाइन में क्वांटम सेफ एन्क्रिप्शन जोड़कर सिलिकॉन को भविष्य प्रूफ बना रहे हैं। विकास वास्तविक समय में हो रहा है। बुल केस 100x मूनशॉट है। $2.10 मिलियन मार्केट कैप पर $246 मिलियन वैल्यूएशन तक पहुंचने के लिए केवल सेमीकंडक्टर डिजाइन मार्केट का एक छोटा सा हिस्सा पकड़ना आवश्यक है। यदि चिप फॉर्ज हार्डवेयर का गिटहब बन जाता है तो ये एक बहु बिलियन डॉलर का प्रोटोकॉल बन जाता है। उच्च टाउ कीमतें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरों को शामिल होने के लिए प्रोत्साहन देती है। हम चिप फॉर्ज को एक विकेंद्रीकृत AGI अर्थव्यवस्था का हार्डवेयर हब मानते हैं। 100x केवल एक संख्या नहीं है, यह एक गंतव्य है। बुल फॉर्ज के माध्यम से चार्ज कर रहा है। बियर केस में निष्पादन जोखिम और निश-ट्रैप शामिल है। यदि अपनाना कुछ उत्साही लोगों तक सीमित रहता है तो उत्सर्जन पर निर्भरता कीमत पर बोझ डाल सकती है।
केंद्रीय फैब्स द्वारा कीमतें घटाने की प्रतिस्पर्धा वृद्धि को धीमा कर सकती है। हालांकि शिपफोर्ज इसको राजस्व और वास्तविक उपयोगिता पर भारी ध्यान देकर कम करता है। हम केवल टोकन नहीं बेच रहे हैं, हम आईपी बना रहे हैं। हमारी बियर प्रूफ रणनीति सरल है, ऐसे डिजाइन बनाना जो इतने कुशल हो कि उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सके। जोखिम मौजूद है, लेकिन फॉर्ज भी है। स्टेकिंग गणित, आइए गणित पर नजर डालते हैं। ताऊ 165 पर है। यहां स्टेकिंग एक यील्ड मॉन्स्टर है। एपीवाई 56.2% पर है। यदि आप आज 5 टाउ स्टेक करते हैं तो आप सबनेट के संभावित 100x अपसाइड द्वारा संचित महत्वपूर्ण पुरस्कारों की उम्मीद कर सकते हैं। जैसे जैसे मार्केट कैप $2.85 से 250 मिलियन की ओर बढ़ता है, आपका यील्ड केवल टोकनों में नहीं है, बल्कि विशाल पूंजी मूल्य वृद्धि में है। यह पूरे बिटटेंसर पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे उच्च यील्ड टू पोटेंशियल अनुपातों में से एक है। बुद्धिमत्ता को स्टेक करें, भविष्य कमाएं। SN84 शिपफोर्ज AI क्रांति में गायब कड़ी है। यह उस हार्डवेयर को लोकतांत्रिक बनाता है जो AGI को संभव बनाता है। एक माइक्रो कैप प्रवेश बिंदु, पागल स्टेकिंग यील्ड और 100x की गति के साथ सिलिकॉन बीस्ट आधिकारिक रूप से जाग गया है। सिर्फ हार्डवेयर दौड़ को न देखें, फॉर्ज का मालिक बने। shipforge.io पर हमारे साथ जुड़े और चलो मिलकर बिटटेंसर की भौतिक परत बनाते हैं। चांदी और सोने की क्रांति यहाँ है। अपने भविष्य को गढ़े, क्रांति विकेंद्रीकृत होगी। हमारे साथ सीखने के लिए धन्यवाद। यह वित्तीय सलाह नहीं है, कृपया अपना खुद का शोध करें। हमेशा वही निवेश करें जो आप खोने की स्थिति में हैं, लेकिन याद रखें, इस नए AI अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा जोखिम कोई जोखिम ना लेना है। हमारा इरादा आपको शिक्षित करना और एक बार की जीवन में मिलने वाली अवसर बिटटेंसर टाओ को सीधे आपकी स्क्रीन पर लाना है। सीखें, विश्लेषण करें और अपनी चाल चले। कृपया लाइक करें, शेयर करें और बाय स्टेक चिल को सब्सक्राइब करें। हम आपको असली अल्फा लाते हैं।